बारिश हुई तो निश्चित रूप से नेटवर्क अच्छा नहीं होगा, तो कोई टेंशन मत लो, ठीक है। ओके, तो देखो धीरे धीरे पढ़ेंगे। अपना ऑफ कर सकता है ऑडियो। तो लास्ट क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट यही पढ़ रहे थे, हम लोग वही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, तो हम लोग देखो क्या क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग केस वन के बारे में पढ़े, ठीक है। पहला एक्सरसाइज क्या था? पहला एक्सरसाइज तो नॉर्मल था, वो वाला था, है ना। प्रिंसिपल निकालते थे, फिर उसके बाद इंटरेस्ट निकालते थे, फिर अमाउंट, फिर यही फिर प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट यही सब निकालते जाते थे, और इससे हमारा ये वाला काम हो गया। सेकेंड वाला एक्सरसाइज जो हम लोग शुरू किए थे, उस वाले एक्सरसाइज में हमको फॉर्मूला बेस्ड था। तो हम लोग लास्ट क्लास में दो केसेस पढ़ लिए थे। पहला केस क्या था? पहला केस सिंपल फॉर्मूला था, सिंपल फॉर्मूला। वो क्या है? अगर कोई भी प्रिंसिपल है, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और कुछ और कंपाउंडेड एनुअली है, अगर कंपाउंडेड एनुअली है, ऐसे हम लोग पढ़े थे। अगर कंपाउंडेड एनुअली है कुछ टाइम पीरियड एन के लिए, है ना। टाइम ये क्या है? एन मेरा टाइम पीरियड था, एन मेरा क्या था? टाइम पीरियड। ओके, तो उसमें क्या मेरा फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, अमाउंट का फॉर्मूला। वो क्या था? प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 के पावर में n, ठीक है। पावर में n क्यों आया? क्योंकि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल रहा है ना। देख लो, मान लिया पहला साल देखो 1+r/100 से इंक्रीज हुआ, फिर अगले साल भी 1+r/100 से इंक्रीज हुआ, फिर अगले साल भी r/100 से इंक्रीज हुआ, ऐसे चलता गया n बार में। तो दो बार में होता पावर में 2 आ जाता है, अगर ऐसे 3 बार होता तो पावर में 3 आ जाता है। तो ऐसे अगर n बार आया तो पावर में क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। क्लियर? इसलिए पावर में क्या होता है? n हो जाता है, ठीक है। तो भाई ये तो इसलिए हुआ था क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? वो पूरा सेम था, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? सेम था। अगला जो हम लोग पढ़े थे वो था हमारा केस टू। अगला हमारा क्या था? केस टू। केस टू में ये था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होगा, ठीक है। प्रिंसिपल रहा, ठीक है, और टाइम पीरियड को एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए नहीं था, हर साल के अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मान लो आर है फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर स्मॉल पी है सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर क्यू है थर्ड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट। उस केस में मेरा अमाउंट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? अमाउंट का फॉर्मूला पी तो रहेगा ही रहेगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल कांस्टेंट नहीं चेंज हो रहा है। तो पहले साल में क्या है? पहले साल के लिए क्या हो रहा है? पहले साल के लिए क्या हो रहा है? आर, तो 1+r/100। फिर अगले साल के लिए क्या आ रहा है? 1+p/100, है ना। फिर अगले साल के लिए क्या आ रहा है? फिर इंटू में चल रहा है 1+q/। क्लियर? ये और दोनों, हाँ, यस सर। और दोनों केस में, और हमारा दोनों केस में चाहे ये वाला केस हो चाहे सेकंड वाला केस हो, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? फॉर्मूला जितना अमाउंट आया उसमें से प्रिंसिपल क्या कर दे? माइनस कर दे। जितना अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल क्या कर दे? माइनस कर दे। ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला हम जो पढ़े थे, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। दोनों बिल्कुल सेम ही है। कैसे? देखो अमाउंट यही का यही है ना, और प्रिंसिपल को तुम इधर भेज दो, भेज दिया तो प्लस का जगह क्या हो गया? माइनस हो गया। हो गया ना। a-p = i। चलिए वही चीज है कि नहीं? a-p, आई की जगह क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल रहा तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड रहा तो कंपाउंड। आई होप समझ में आ गया। ये हरा वाला नहीं लिखना है, चलो बाकी सब लिखो। लिख लिया होगा लेकिन फिर भी लिखो। लास्ट क्लास में सिखाए थे, आज हम लोग केस 3 बारे में सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में।
ठीक है, लिख लिया। लिख लिए। आई होप कोई डाउट इसमें नहीं होगा। चलो ठीक है, आई होप लिख लिया। ओके, कोई टेंशन नहीं है, मिटा तो रहे नहीं। तो अगर कोई होगा तो पिछला स्लाइड हम स्लाइड कर देंगे। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग इस पर, सॉरी इसको ब्लैक करने दो, है ना, है ना। केस नंबर 3। भाई केस 3 क्या कहता है? केस 3 ये कहता है कि मेरा कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी क्या, ये भी सेम है, हर साल सेम है। लेकिन इस केस में जो टाइम वाला है ना, टाइम, ये टाइम 2 साल 3 साल 4 साल प्योर नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन में। ये क्या है? टाइम है हमारा फ्रैक्शन में। अब ध्यान से देखो, फ्रैक्शन में रहेगा। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, उस केस में मेरा अमाउंट का क्या फॉर्मूला होगा? ठीक है, एग्जांपल ले लिए। एग्जांपल यही लेते हैं कि टाइम को देखो, एग्जांपल ले लो, 1/3 ईयर्स, है ना। ऐसा हो गया कुछ, सॉरी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया, तो 2 साल है और 1/3 ये भी है। तब उस केस में हम क्या पावर में ऐसा लिखेंगे? नहीं, पावर में ऐसा नहीं लिखेंगे। तो उसमें से क्या होता है, उस केस में हम लोग 2 साल के लिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, और ये 1 साल वाला सिंपल इंटरेस्ट करके निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब ये रहा फॉर, तो उस केस में अमाउंट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? हम यहीं पर ऐसा समय लिए, ये फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा अमाउंट मेरा? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस, अच्छा टाइम को हम लोग क्या कहेंगे? एन कहेंगे, है ना। टाइम को जो फ्रैक्शन में वो क्या है मेरा? एन है। ठीक है, तो 1 प्लस r/100 के पावर में। अब ध्यान से देखो, इस 2 साल का हम क्या बोले थे? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो पावर में क्या हो जाएगा? पावर में साल 2 है तो 2 साल लग गया। ठीक है, अब ये 1/3 वाला ये क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो वो 1/3 के लिए कैसे करेंगे? उस सब इसी चीज को मुझे मल्टीप्लाई करना है। इनटू का मतलब मल्टीप्लीकेशन है। क्या लिखेंगे? 1 प्लस r/100। आर, आर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सॉरी क्योंकि ये स्मॉल आर है तो स्मॉल आर ही लिखेंगे। ठीक है, स्मॉल आर दिया है ना, इसलिए स्मॉल आर। आर टी, ये टी ये कौन सा? ये वाला 1/3 वाला। ठीक है, ये 1/3 वाला, तो 1/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये बाय 100। समझ में आया? इस केस में ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया टाइम पीरियड ऐसा है आपका, ये 2 3/5 ईयर्स, 2 3/5 ईयर्स है, ऐसा है, ये वाला टाइम पीरियड है, दिख रहा है। तो इस केस में अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट प्रिंसिपल तो रहेगा ही रहेगा। अब ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, और ये 3/5 का सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटू कर देंगे। क्लियर? वो क्या फॉर्मूला है? RT/100। ठीक है, तो पहला तो 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी होगा, हमको डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। पावर में क्या हो जाएगा? 2 साल के लिए तो पावर में 2। अब 3/5 है ना, 3/5 के लिए क्या इस्तेमाल होगा? 1 प्लस क्या बोले थे? RT। टी क्या है? ये वाला है, देखो इसको ग्रीन कलर कर देते हैं, ये वाला, ये 3/5, ये वाला 3/5। ठीक है,
आर टी, और ये हो जाएगा 22, पूरा होल 100 नहीं है, सिर्फ 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 इस पे 100। ठीक है, समझ में आया? कुछ क्वेश्चन करते हैं तो इसको लिख लो, इसको आप लिख लो, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हाँ सर। पूजा कर ले थोड़ी मोटी है। ओके। चलो लिख लिया, तो अब हम लोग साइड बदलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करने से पहले एक हम सेपरेशन ड्रॉ कर, तो चलो क्वेश्चन करते हैं आज का हम लोग का। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 1। चलो, इसमें क्या बोल रहा है? बोल रहा है ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और मेरा प्रिंसिपल अमाउंट इतना दिया हुआ है 31,250, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8%, और टाइम जो है, जो एन होता है टाइम पीरियड, वो दिया है ऐसे 2, 4, 3/4। तो दिख रहा ना टाइम, ये किस में है? ये टाइम किस में है? फ्रैक्शन में। किस में है? फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन वाला कैसे सॉल्व होगा? हम लोग जो लास्ट में फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है भाई? ये रहा, ये अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? P इंटू 1 + R, 1 + R/100 पावर में। अब वो हम स्टार्टिंग में क्या होता, ये 2 साल आ जाएगा, क्लियर है ना? 2 साल आ जाएगा, 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, और 3/4 के लिए क्या रहेगा? सिंपल प्ले, तो 1 इस केस में क्या हो जाएगा? RT/100, क्या हो जाएगा? R × T की जगह क्या आएगा? T की जगह क्या आएगा? 3/4, ये 3/4 आएगा T की जगह, ठीक है। यहाँ पे हम इससे और करके 3/4, ये बाय। अब इसको सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल कितना है भाई? प्रिंसिपल है 31250। ध्यान से देखना, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 8%, पावर में कितना है? 2, पावर में कितना है? 2, और 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भाई? 8 इंटू 3/4/100। क्लियर? क्लियर? चलो काटते हैं, तो काटते दिख रहा होगा, 2 × 10⁻⁴ 50, ये 2 25। ध्यान से देखोगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम लेंगे 25 वहां जाएगा ना, 25 प्लस क्या हो जाएगा? 2। क्लियर? चलो यहीं पे लिखते हैं हम लोग। अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो गया? ध्यान से देखना, 31250। अगर आप एलसीएम लोगे, ध्यान से देखोगे, तो 25 + 2 27/25 हो जाएगा। पावर में कितना हो गया? 2, और यहाँ इसको भी काट दो, ये हो गया कितना? सॉरी, 2 टाइम्स कट गया, 6 हो गया, 6/, ये हो गया 50 टाइम्स। अब ध्यान से देखना, एलसीएम लोगे 50, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे क्या बचा? 50 + 3/100। समझ में आया? बस इसको सॉल्व कर देंगे। आई होप समझ में आ रहा है। 27/25 दो बार है, तो 2 बार लिख दिया है। 27/25, ये कितना हो जाएगा? 53/100। 53/100 नहीं, 50, सॉरी सॉरी, यहाँ कट गया था ना, नीचे देखो कट के 50 बचा था ना, तो एलसीएम हो कितना आएगा? एलसीएम होके आ जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा 50। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 1 0 से 1 0 कट गया, अलग ले लेते हैं काटने के लिए। सॉरी, ये 0 काटे थे, अब ये 5 से काटोगे, 5 से काटोगे देखो तो 6 25 टाइम्स कटेगा। ये 25 के टर्म में कितना कटा है? 25 बार में,
और ये 25 कट गया, क्या बचा? कुछ नहीं बचा हमारे पास। 27 × 27 × 53, बस तो सॉल्व कर लेंगे, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729 इंटू कितना हो गया? 53। क्लियर? 53। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, देखो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ परसेंटेज निकाल के हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आप इसको सॉल्व करोगे, फिर 729 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? तो आप लोग ऐसे जैसे करते हो, आप लोग वैसे कर लो, जैसे ऐसे करते हो ना, कर लो रफ। तो 9 3 जा 27, हाथ में बचे तो 6 6 2 8। ठीक है। 21 45, हाथ में बचे 4, 10 10 4 14, हाथ में बचे 35 और 36, हो जाएगा 7 13, हाथ में बचा 1 5 और 6 8 3, तो कितना आ गया भाई? 38637। क्लियर? आई होप। हाँ, और इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, ये आपके रेफरेंस के लिए किए। और बस ये मेरा अमाउंट हो गया, हमको क्या निकालना था? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था ना। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? 38637। प्रिंसिपल कितना था? 31250। तो कैलकुलेट करोगे, ये जगह 7387। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ये? जब सब कुछ मेरा नॉर्मल है और मेरा टाइम किस में? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में, तब हम लोग इसमें इस्तेमाल करें। ये केस 3 हो गया। ठीक है, देखिए। ओके शुभजीत, समझ में आया? हाँ सर। हम्म, अगर समझ में आया तो एक क्वेश्चन करो तो देते हैं। ठीक है, लिख लो। देखो आज पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है। लिख लिए? कोई डाउट नहीं ना? अब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस का ये है। और 2 3 सिचुएशन है, वो बाद में पढ़ लेंगे, उससे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। उससे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। Shall I change my slide? बदल दें?
चेंज कर दे, हो गया, लिख लिए। आज कौन सा कॉपी लेके बैठा है? तो तेरे बाप को बोल जो कल पढ़ाए थे, सुझे तो कैसे? जैसे बोली क्या? जो आप कल पढ़ाए थे। कल नहीं, परसों पढ़ाए होंगे। हाँ हाँ हाँ, हाँ पूछो। कल तो रक्षाबंधन है। हम्म, क्या? पूछो, बोलो, पूछो पूछो। डाउट तो नहीं है। बोल डाउट আছে। कोई डाउट है? अच्छा, इसमें हमको डिफरेंस, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, अच्छा सेम अगर प्रिंसिपल हो, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, सेम टाइम पीरियड हो, तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट, सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट बड़ा होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होगा? बोलो, पूछ रहे हैं। इसकी क्वेश्चन में क्यों लिखा है डिफरेंस निकालना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड? यस सर, नहीं, कौन बड़ा होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होगा, इसलिए बड़ा माइनस छोटा करता है, ठीक है, हाँ बड़ा माइनस छोटा करता है, कंपाउंड हाँ इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है, ठीक है, वही कंपाउंडेड एनुअली है, तो डजंट मैटर एनुअली है तो। चलो, तो ऑन अ सर्टेन सम, ऑन अ सर्टेन सम, हम शॉर्टकट में क्वेश्चन लिख रहे हैं, ऑन अ सर्टेन सम, मतलब प्रिंसिपल कुछ भी है, कुछ सर्टेन सम में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेम टाइम पीरियड है, कंपाउंडेड एनुअली है, सर्टेन सम में हमको डिफरेंस निकालना है, तो टाइम पीरियड कितना है? 2 इयर्स है, ओके, 2 इयर्स है, 2 इयर्स है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 15% है, ओके सर, जो, अच्छा, 15% हो गया, 50% हो गया, एड्रेस सुनो, चलो इसमें इसके साथ प्रिंसिपल आप ले लो, प्रिंसिपल आप ले लो 10,000, 10, इस वाले क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे रहे हैं, अगले वाले क्वेश्चन में हमको ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, और हमको ये निकालना होगा, क्लियर? ठीक है, ठीक है, चलो ये है सिंपल सा क्वेश्चन है, जो सॉल्व करते हैं हम लोग, आसान से क्वेश्चन है, चलो, ओके, स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सब कुछ पता है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला था? P इंटू आर इंटू टी बाई 100, प्रिंसिपल कितना है भाई? 10,000, ओके सर, रेट ऑफ, यस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15%, ओके, ये दो जीरो कट गया, तो मेरा देखो कितना हो गया, 30, 30 को आप 100 से गुना करोगे तो 3,000 हो जाएगा, ओके, चलो सर, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, अब आपको क्या निकालना? कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, कंपाउंड हाँ इंटरेस्ट सर निकालना हमारा काम हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? अमाउंट, है ना, अमाउंट क्या हो गया? कंपाउंड एनुअली है, 1 प्लस सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम पीरियड देखो नॉर्मल है, फ्रैक्शन में नहीं है, मीडियम चिंगड़ी में मीडियम इतनी पितनी पितनी ना मजा नहीं चलो मीडियम में अलग म्यूट कर दो, म्यूट कर दो, आप म्यूट कर दो, तालीमर और बहुत देखो 5 के टेबल से काट रहे हैं हम लोग, ठीक है, ओके, ये रहा 10,000, और यह रहा 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 23/20, क्लियर, स्क्वायर, तो उसे कैलकुलेट करोगे तो 10,000
23/25 इंटू 23/25 है ना। चलो 25 के टेबल से काटते, 25 को 100 होता है और ये 2 जीरो आ गया, तो 25 के टेबल से काटेंगे 16 आ गया, और इसको आप कैलकुलेट करोगे 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 इंटू 16 करना, हमारा ये आंसर हो जाएगा। आंसर नहीं हो जाएगा, सॉरी अमाउंट निकलेगा। क्या निकलेगा? अमाउंट निकलेगा। कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये रहा, इसको कैलकुलेट करके इसको ग्रीन से लिख देते हैं। कैलकुलेट करता है 2529 को 16 से मल्टीप्लाई करना। बताओ तो कितना जल्दी होगा, बताओ तो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करते हैं। करो करो करो, तुम करो अपने से, हम देखो यहाँ पे साइड से करते हैं, है ना। तो देखो हम साइड में कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको टेंशन मत लो। ये रहा 10% हो गया, 5% इसका आधा हो जाएगा, दैट इज 26.45। 1% हो जाएगा आपका 5.29। अगर आप कैलकुलेट करोगे, हाँ 135 135 165 65 64 1 बच गया, 25 31 31 ना, 52 53 कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, है ना। 8464 आ जाएगा। कैसे कैलकुलेट होगा वो बाद में पता चलेगा, ठीक है। देख लो तो क्या हम सही कैलकुलेट किए। 8464, नहीं नहीं नहीं, गलती कैलकुलेट। टाइम पीरियड है 2 साल, 2 साल 10,000 से ऊपर आना चाहिए ना। कहाँ गलती हुआ? 24 30 10,000 से ऊपर आना चाहिए भाई। 10,000 है, 1 + 15, यस 3/20, 23/20, 23 का स्क्वायर। अच्छा 20 है नीचे, और हम वही तो देख रहे कहाँ गलती कर रहे थे। ये देखो हम यहाँ पे 20 लिखा और यहाँ पे नीचे 25 लिख दिया, इसलिए इतना गलती हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर? अब 20 हो जाएगा तो निश्चित रूप से जैसे नहीं, जैसे कटा था वैसे नहीं कटेगा, तो उसको फिर से रेजर का इस्तेमाल करते हैं, हटाते हैं, और अब हम रेड पेन का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ कितना था भाई, 10,000 था, है ना। थोड़ा सा गलती हो तो 2 1 0 एक, ये दोनों कट गया, कट गया। ये हो जाएगा 529 2 0 लग जाएगा। फिर 2 2 है, 2 से कितने बार में कटेगा, 50 टाइम्स में। फिर 2 से कितने बार में कटेगा, 25 टाइम्स। ठीक है, तो 529 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 25 से मल्टीप्लाई करना है, 25 से मल्टीप्लाई करना है, 25 से मल्टीप्लाई करना है। 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाता है ना। तो ये हो जाएगा आपका 500, है ना। 500 का 250, 125 और 28 14 7 + 7, एक का कितना होता है 0.25, 13225, ये हो जाएगा 13225। टेंशन मत लो, आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेट करना, ठीक है। चलो तो ये मेरा क्या आ गया भाई, ये मेरा आ गया, मेरा अमाउंट, अमाउंट ये आ गया, अमाउंट मेरा ये आ गया है। लेकिन आपको निकालना है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, बिल्कुल डिफरेंस निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा ना। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 13225 माइनस प्रिंसिपल कितना है 10,000। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3,225। क्लियर? ये सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। हमको दो क्या निकालना, डिफरेंस निकालना। तो देखो हम यहीं पे लिख रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला था 3225, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला था 3,000। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा आंसर 225। ये हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर? क्लियर? यस सर। थोड़ा सा ध्यान देना, देखो हम गलती से
यहाँ पे 20 की जगह मैं 25 लिख दी तो टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, लिख लिए। तो इस केस में तो सिंपल था, डिफरेंस निकाला था। अब अगले केस में क्या हो जाएगा, डिफरेंस दे देगा और हमको प्रिंसिपल निकालना। ठीक है, हमको डिफरेंस दे देगा, हमको प्रिंसिपल निकालना होगा। चलो किया जाए। आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? तो फ्रेंड क्या नहीं आता है जी, वो आता है आधा घंटा लेट में। क्या नाम है उसका? आता है नहीं आता है, लेट का तो इश्यू है बच्चों को। हैव यू रिटन इट? हाँ सर। पक्का? ओके चल बताओ इसमें। हाँ ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड, और हमारे पास अब अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आज का क्वेश्चन नंबर 3 होगा ना? हाँ, 3। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमको इस केस में ना कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का बीच का डिफरेंस दे दिया है। कितने का डिफरेंस है भाई? 180 रुपए का। ठीक है, इस केस में ये दे दिया है और हमको प्रिंसिपल निकालना है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, प्रिंसिपल दिया था, ये निकालना था। ठीक है, और मेरा क्या है, टाइम जो है वो 2 इयर्स है, 2 इयर्स है, और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। ओके सर, बस क्लियर। हम ब्लैक पेन से अब हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट करें। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्वेश्चन समझ में आ गया। डिफरेंस दे दिया है, प्रिंसिपल निकालना। क्लियर? इसको बनाने का देखो बहुत अप्रोच है, लेकिन जो सबसे अच्छा अप्रोच होगा आप लोग नॉर्मली प्रिंसिपल को पी का पी ही रहने देते हैं। चलो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है भाई? पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ओके, पी हमको नहीं पता, पी ही रहने दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15। टाइम कितना है? 2 साल अपॉन 100। ठीक है, काटोगे तो 50 टाइम्स कट गया, 5 से काटोगे 3 टाइम्स, 5 से काटोगे 10 टाइम्स। तो कितना आ गया बच्चों? ऊपर में 3p/10। क्लियर? 3p/10 ये हो गया मेरा। ओके, ठीक है, ओके, ये हो गया मेरा 3p/10। ये मेरा क्या निकल गया? ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। चलो ना निकाल लेंगे। ओके, अब हमको क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले क्या निकालना पड़ता है? अमाउंट, है ना? अमाउंट क्या होता है? p इंटू 1+r/100। इस केस में तो यही फॉर्मूला लगेगा ना, टाइम 2 साल है। प्रिंसिपल हमको नहीं पता, कोई बात नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15, और समय कितना है? 2 साल। चलो चलो चलो, आई होप आप लोगों को दिख रहा है। 5 से काटोगे 3 टाइम्स, 5 से काटोगे 20 टाइम्स। एलसीएम लेंगे तो दिख रहा है 20+3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20+3 कितना हो जाएगा? 23/20 पावर में 2। क्लियर? 23 का स्क्वायर कितना हो गया? 529। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। ये मेरा क्या निकला? अमाउंट निकला। लेकिन हमको दिया क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस। सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला ना। अब लिखेंगे नाउ। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। क्लियर? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। अनदर पेन। हाँ, तो अमाउंट कितना निकला था जी? देखो 529/400p। उसमें से क्या करेंगे? प्रिंसिपल को माइनस करते हैं। एलसीएम लोगे तो 400 और 1 का एलसीएम तो 400 ही होगा ना।
कुछ नहीं तो 1 है ना, यहाँ तो 529 ही रहेगा p, और यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 400p, डिफरेंस कितना हो जाएगा देखना चाहिए ना, 129 बाई 400। क्लियर क्लियर, ये मेरा कंपाउंड टेस्ट निकला ये मेरा क्या निकला, कंपाउंड टेस्ट निकला। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। चलो अब हमको क्या दिया था, हमको क्या दिया है, ओ पेन, क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस दिया 180 है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस क्या दिया है 180 है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AQ। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 129 बाई 400p, सिंपल इंटरेस्ट के देखो कितना निकाले 3p/10 इज इक्वल टू कितना हो गया 180, इसको बस सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हमारा p का आंसर निकल जाएगा। देखो ध्यान से देखो, 400 और 10 का एलसीएम 400 ही होगा, ये इसको डिवाइड करेगा 1 टाइम जाएगा तो मतलब ये 129p रहेगा, माइनस इसको डिवाइड करोगे तो 40 आएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 40 से, 40 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 40 3 120, समझ में आ गया, समझ में आ गया, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। क्लियर, सॉल्व कर रहे हैं, देखो नेक्स्ट स्लाइड करते हैं, हम पीछे में मोड़ देंगे, टेंशन मत लो। 129p में से 120p गए तो कितना हो गया 9p, कितना हो गया, यहाँ हो गया 9p बाई, देखो कितना था, देखो पिछला स्लाइड करते हैं, ये 9p बाई 400 इज इक्वल टू 180, 9p बाई 400 इज इक्वल टू 180। ओके, 9 से ये काटेंगे देखो तो 20 टाइम्स, तो यहाँ से p क्या पता चलेगा, p पता चलेगा 20 इंटू 400 दैट इज 8000। समझ में आ गया, समझ में आ गया का, देखो तो समझ में आया, समझ में आया। Subhajit, are you there or not? चलिए इसको लिख लीजिए, आप मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है, हमें मैसेज देख लेंगे, हटा रहा है, हाँ पक्का, ठीक है, बस इसके इसमें क्या किया, अब ये क्वेश्चन आता है स्कूल पर, अब स्कूल का एग्जाम होगा तो बिल्कुल आएगा, अभी तो कोई एग्जाम ही नहीं होना है। समझ में आया, लिखो लिखो लिखो, तो आप लोग का स्कूल से क्या अपडेट है जी, आई होप लिख लिए, बोलो, आवाज आ रही है, हाँ सर आ रही है अब। लिख लिए, हाँ सर। चलो नेक्स्ट वाला, दिखती है कुछ? अरे मन स्क्रीनशॉट रखा। अरे हाँ सब आवाज आ रहा, तुम नहीं लिखा है ना, स्क्रीनशॉट ले रहा है तुम, दिस इज वेरी बैड, ध्यान रखना,
जब तक हाथ नहीं चल रहा है ना स्क्रीनशॉट से, तो फिर कोई लिखेगा भी नहीं, बाद में भूल जाओगे। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए पढ़ा रहे हैं हम। स्क्रीनशॉट तब लेना जब हम क्वेश्चन लिख के दे रहे हो, होमवर्क ना, उसको स्क्रीनशॉट ले लेना, वो ठीक है। ये सब नहीं, ये सब तो लिखना पड़ेगा। जब तक हाथ नहीं लगता है ना, तब तक कोई लर्निंग नहीं होता है, ध्यान रखो। नो लर्निंग इन्वॉल्व, ठीक है। दिस इज वेरी बैड, वेरी बैड। अब हम लोग जा रहे हैं कुछ अगले क्वेश्चंस में। अच्छा, अब हम तुमसे पूछेंगे, तुम बताना। हाँ, चलो हम तुमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, ये तुम्हारे लिए है। नहीं बनाओगे तो इस केस में आपको अमाउंट दे दिया है, अमाउंट दे दिया है बस 72900, ठीक है। टाइम आपको दे दिया है 2 साल का, 2 years, ठीक है। और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8%, ओके। और कंपाउंडेड एनुअली है, वो तो होगा ही, कंपाउंडेड हाफ ईयरली वगैरह नहीं, कंपाउंडेड क्या है, एनुअली है, एनुअली है। आपको आपको अमाउंट दिया है, टाइम दिया है, ये दिया है, तो क्या नहीं दिया, प्रिंसिपल, तो आपको प्रिंसिपल निकालना है। चलो ट्राई करो, खुद से करो, तो स्क्रीनशॉट लेता है। वेरी बैड सुभजीत। बनाओ, बनेगा कि नहीं बनेगा, 2 मिनट देंगे, ज्यादा नहीं, ओनली 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स, ठीक है। और अब हम लोग इसको सॉल्व, फॉर्मूला है, ये होता है। हाँ सर, देखो इस केस में टाइम कितना है भाई, 2 साल है, ठीक है। इस केस में देखो आपको अमाउंट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम ये भी सब दिया है, मतलब क्या निकालना है, ये तो निकल जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए ना। निकालो, निकालो। निकालिए, 2 क्वेश्चन और कराएंगे हम आज, 6 क्वेश्चन। लेट करोगे तो नहीं हो पाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अमाउंट की जगह पे हम लोग दे देंगे 72900, प्रिंसिपल हमको निकालना है, 8/100, पावर में कितना हो गया, ये दिख रहा है, 2 4 टाइम्स 225, 25 इस बार 25 + 2 कितना हो जाएगा, 27, कितना हो जाएगा, 27/25, पावर में कितना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देख लो, 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, क्लियर। अब ध्यान से देखो, कितना आसान है कटना, 729 यहाँ है, डबल जीरो है, 729 है, तो 729 729 कट जाएगा ना, 1 टाइम्स 2 0 आ जाएगा, क्लियर। बताओ कितना आसान होगा, पी यहीं रखोगे, इधर होगी, ये इधर उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 × 625 कितना हो जाएगा, 62500, समझ में आया, ये रहा आंसर, ये रहा आंसर, इतना सिंपल था, समझे सुभजीत, नहीं। मना कर दिला। जब पढ़ने बैठो तो अकेले बैठो, ठीक है, ठीक है, ओके। 2 क्वेश्चन और करते हैं आज।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 हो गया, पांचवा और छठा, ठीक है। और तुम तो स्क्रीनशॉट ही लेगा, हम समझ गए हैं। स्क्रीनशॉट बाद में कोई लिखता नहीं है, ठीक है। ये रहा। सर अभी ना घर का लाइट चला गया है, तो अभी हम मतलब लाइट तो है नहीं, तो ठीक है, अभी ठीक है, लिख नहीं सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले रहे, तो उसने मम्मी बोल रही है हमको। चलो ठीक है, ले लो। ठीक है, ले लो। चलो, आई होप सो ले लिए होगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, क्वेश्चन नंबर ये रहा 5 नंबर, और 6 नंबर इसी में करेंगे, ठीक है। 5 क्या बोल रहा है, देखो, सब में कुछ ना कुछ 4 वेरिएबल होता है, अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। 4 में से कोई 3 दिया होगा, हमको एक निकालना है, यही इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कितना सम ऑफ मनी, मतलब प्रिंसिपल दिया है ये 6250, वो इतना अमाउंट हो जाता है 7840 पे, कितने टाइम पीरियड पे भाई, टाइम पीरियड है 2 साल, ठीक है। कंपाउंडेड क्या है ना भाई, ये पांचवा नंबर क्वेश्चन हो गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, ठीक है। और छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन है कि 1000 रुपया, मतलब प्रिंसिपल इतना है 1000, यह इतना में बदल जाता है, ठीक है। और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है क्या, 10%। इस केस में क्या निकालना, आपको कितना टाइम में ये हुआ, 1000 रुपया इतना रुपया में कन्वर्ट हो गया 1331, अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो कितने समय में ये हुआ, ठीक है। ये हम लोग का आज का 2 क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन होगा। और इसको हम लोग देखो यहाँ पे रखे, ओ, 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 आई हैव टू लाइन ड्रॉ करना है, और फिर तो हम लोग देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है, 5 नंबर वाला, ठीक है। बहुत आसान है, सब कुछ दिया हुआ है। चलो, सब कुछ और हमको इस केस में इंटरेस्ट निकालना था, फॉर्मूला लिख लेंगे, ए इज इक्वल टू क्या होता है, सब कुछ हमें कंपाउंड एनुअली है तो यही फॉर्मूला रहेगा। और ये देखो, अब देखो ऐसे सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है, तो इसको ना इधर ले जाओ, क्या ले जाओ, इधर ले जाओ। तो ये हो जाएगा, देखो 7840 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 6250, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 के पावर में स्क्वायर। एक जीरो कट गया, हाँ सर, और कुछ कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा, कटेगा कुछ। हम्म। हाँ, ये ध्यान से देखो, ये देखो, ये किसी के स्क्वायर है, क्या है, इसी स्क्वायर, ये भी किसी ना किसी के स्क्वायर होगा, ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो ये पता किसका स्क्वायर है, ये मेरा है 28 का, ये क्या है 25 का, दिख रहा है, 28 का, ये 25 का स्क्वायर है। अगर इधर स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर से इक्वेट करना है। अगर मान लो ऐसा कुछ नंबर ना होता है, स्क्वायर करना होता है, तो फिर सॉल्व करना कठिन हो जाता है, जो कि अभी आप लोग के लेवल से बियॉन्ड, तो फिर लॉगरिथम वगैरह का इस्तेमाल होता है, जो कि क्लास 11 में पढ़ते हैं। पक्का ही, अगर यहाँ स्क्वायर दिया तो ये किसी न किसी का स्क्वायर होगा ही होगा, अगर यहाँ क्यूब दिया तो ये भी किसी न किसी क्यूब होगा ही होगा, ठीक है। चलो, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस आर बाय 100 का स्क्वायर, क्लियर। सॉल्व कर लेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे। हाँ, देखो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, जब स्क्वायर स्क्वायर सेम हो गया, इक्वल टू क्यू, इधर देखो, फॉर एग्जांपल इसको देखो, ए के पावर में भी एन है, और यहाँ वाई के पावर में भी एन है, जब यहाँ पावर मतलब एक्सपोनेंट सेम हो जाएगा, इसका तो ये क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा, समझ में आया। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है,
वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि भाई इसका भी पावर, इसका भी पावर 2, इसका भी पावर 2, इसका मतलब पावर पावर हट जाएगा तो मतलब एक्सपोनेंट सेम हो जाएगा। 28/25 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + r/100। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर, आई होप समझ में आ गया है ना। तो इस 1 को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू r/100। अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 25। ये 28 का 28 रहेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 25, है ना। तो यहाँ से ये पता चल गया कितना हो जाएगा, 3/25 इज इक्वल टू r/100। 25 का टेबल में काटोगे 4 टाइम्स कटेगा, और 4 को उधर मल्टीप्लाई ले जाओगे तो कितना हो गया, 12%। यही मेरा हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आया? लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है। समझ में आया? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आया? लिखना भी इंपॉर्टेंट है लेकिन पहले समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या है भाई, आई होप यू हैव गॉट इट। ठीक है, अगला वाला देखो, अगला वाला लिख लेते हैं, फिर उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो कोई आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में लिखे 1000 रुपया है, 1331 हो गया 10% पे, अगर हमको टाइम निकालना है ये कितने समय में हुआ होगा। ठीक है, ये रहा मेरा सॉल्यूशन नंबर 6। क्या बोल रहा है भाई, प्रिंसिपल 1000 था, पहले फॉर्मूला लिख दिए। हाँ सर, फॉर्मूला लिख दिए। इस केस में देखो, पिछले वाले में आर निकालना था, इस केस में क्या निकालना है, कितना समय में हुआ था, टाइम निकालना है। ठीक है, अमाउंट कितना हो गया था, 1331, प्रिंसिपल कितना था 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10%, हमको याद है क्वेश्चन, और ये समय निकालना है। ठीक है, तो 1 0 कट गया, इसको आप इधर ले जाओगे कितना हो जाएगा, 1331। हाँ, यहाँ क्या बचा, देखो तो अगर एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। 10 और 10 प्लस ये बचा 1, 11/10। देखो ये 11/10 के पावर में क्या n, तो ये भी पक्का 100%, ये भी 11/10 का कोई ना कोई पावर होगा ही होगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, सॉल्व नहीं होगा। ये ध्यान से देखोगे, ये 11/11 का कितना क्यूब है, क्यूब 11 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, दिख रहा है, और ये 11/10 का पावर में है। यहाँ से क्या पता चल गया कि n क्या होगा, 3 इयर्स होगा। आंसर, ठीक है, गॉट इट, गॉट इट शुभजीत। चलो अब इसका पिछला वाला स्लाइड का इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर इनकेस नहीं लिखे होगे तो। ठीक है, अब क्या करना, क्लास खत्म होने के बाद जितने क्वेश्चन कराए हैं इसको बिना कॉपी लिखा हुआ या फिर स्क्रीनशॉट लिखा होगा, कॉपी में 6 का 6 क्वेश्चन लिखना, उसको अपने से करना अपने, फिर उसके बाद बुक से कम 15 क्वेश्चन सॉल्व करना आप, 15 क्वेश्चन अपने बुक से, 15। निश्चित रूप से हाँ, टीचर जितना क्वेश्चन कराता है बच्चा को उसको 3 गुना 4 गुना क्वेश्चन करना चाहिए। तो हम एटलीस्ट 15 क्वेश्चन दिए, प्रैक्टिस करना, और आप लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिए सर। ध्यान रखना होमवर्क में क्या, अपने बुक का 15 क्वेश्चन करना है। ठीक है, और आई होप समझ में आ गया। तो हम मीटिंग क्या करते हैं, ऑफ कर रहे हैं, क्लास ऑफ कर रहे हैं, और अपने फ्रेंड लोग को बोलो क्लास करना है।
ठीक है, देखो अर्चित वगैरह को बोलो और आयुष को भी बोलो, ठीक है। आई एम